जय श्री राधे कृष्ण। कैसे हैं आप सब। तो ये होली का नेक्स्ट डे है जिस दिन मेरा घर में आखिरी दिन था, और ये मैंने स्लीपर घर में इसलिए पहनी हुई क्योंकि कल होली खेलते हुए मेरी चप्पल खो गई है। तो सुबह सुबह मैं उठी और इस व्यू को तो अब कल से मैं नहीं देखूंगी, इस वजह से मैं सुबह सुबह यहाँ आ गई थी। मौसम पता नहीं क्यों फोगी सा हो रखा था, पर वो ठंडक थी हवा में और वो सुकून वाला जो मौसम है वो था। बर्ड्स जो थे वो यहाँ पे ऐसे बैठे हुए थे और इनकी जो ऐसी आवाज़ होती है वो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं चाहती तो अंदर भी पानी पी सकती थी, बट मैं बाहर आई क्योंकि मैं इस सारी चीज़ों को महसूस करना चाहती थी। ये एक अलग ही तरीके का जो नेचर के साथ कांटेक्ट होता है वो आपको रिलैक्स करता है। उसके बाद क्योंकि मेरा हेयर से कलर अब तक नहीं उतरा था तो मैंने ऑयलिंग की, और ऑयलिंग करने के बाद क्योंकि जो गार्बेज लेने आते हैं घर से वो जो भैया होते हैं, तो मम्मी ने मुझे कहा था कि उनके लिए पकोड़े बनाने को, बिकॉज़ होली जैसे मांगते हैं। तो मैं वही कर रही थी क्योंकि अपना तो कल का खा लिया था। और फिर मैंने सोचा कि ठीक है अपन लोग भी ब्रेकफास्ट में वही कर लेते हैं। और 3 दिन से मैं इतना हैवी खा रही हूँ, 3 क्या 4 दिन हो चुके हैं। इवन जब मैं फ्लैट पे वापस आई तो दोनों मुझे कह भी रहे थे कि हाँ दिख रहा है कि खा रखा है खूब सारा, वो तो एकदम से गेन हो गया। तो फिर हमने ब्रेकफास्ट किया और फिर मैंने अपनी पैकिंग शुरू कर दी क्योंकि सर्दी के कपड़े मैं ला चुकी थी। तो अब गर्मी के कपड़ों का ये फ़ायदा होता है, सर्दी के कपड़े लाने में मुझे 10 बैग चाहिए होते थे और अभी एक ही बैग के अंदर मेरे सारे कपड़े आ गए। तो मुझे कोई इशू नहीं हुआ इस तरीके से। फिर क्योंकि मैं जब भी आती हूँ मुझे कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं वहाँ बनाती नहीं हूँ, कढ़ी बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है और बनती नहीं है। तो मैं हमेशा कढ़ी बनाती हूँ, खाती हूँ, और मेरे कान्हा को भी बहुत पसंद है कढ़ी। तो वो खाया। और फिर जैसे अभी आप देख रहे हैं दिल्ली में क्या पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, तो मम्मी कह रही थी कि पटेल नगर बंद है स्टेशन। मैंने कहा नहीं, पटेल चौक बंद है, नोट पटेल नगर, इट्स डिफरेंट। फिर मैंने खाना खाया, कढ़ी और छोले मैंने परसों बनाए थे, बट ये छोले इतने ज़्यादा अच्छे बने थे, बिल्कुल वो शादियों वाले होते हैं। तो वो मुझे छोले चावल बहुत पसंद है वो शादी वाले, तो इस वजह से मैंने वो छोले भी ले लिए, कढ़ी भी। और फिर उसके बाद मेरी जीन्स में थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन करना था तो मम्मी वो कर रही थी और मैं यहाँ बैठ के वेट कर रही थी, मुझे निकलना था। मुझे याद आया कि मुझे मिंट लेके जाना है, मेरे घर पे जो मिंट लगा होता है, क्योंकि मुझे मिंट बहुत पसंद है, धनिया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं वो ले गई कि घर जाके लगा दूँगी। फिर मम्मी को बाय बाय कह के यहाँ पे फिर हम निकल गए थे। मौसम अभी भी अच्छा था और फिर शायद आई थिंक मैं अप्रैल में आऊँगी। और इस तरीके के जैसे स्प्रिंग के जो फ्लावर्स होते हैं, तो मुझे ये मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि सारी जगह से ग्रीनरी होती है, इतने सारे फ्लावर्स होते हैं। और जैसे ही मैं रिठाला पहुंची तो मेरे सामने से मेट्रो निकल गई। पता नहीं 2 दिन से मेरे साथ क्या हो रहा है, 3 4 बार से ऐसे हो चुका है कि मैं निकलती हूँ और मेट्रो मिस हो जाती है। पता है यहाँ पे जब मैं बैठी थी इंद्रलोक में, यहाँ भी नहीं, यहाँ पे तो मुझे मिल गई थी मेट्रो। फिर आगे अशोक पार्क पे दोबारा मिस हो गई थी। तो मैं यही सोचती थी कि कितनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हम करते हैं। जैसे हमारी प्रिपरेशन में भी हम मिस्टेक करते हैं कि मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। तो आप PW ओनली IAS के साथ जो है फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं 31 मार्च, 14 अप्रैल, 12 मई को। देखिए आप जो है फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑफलाइन सेंटर्स पे जाके टेस्ट दीजिए, बट अगर आपको टेस्ट देने से डर लगता है तो आप इनका क्रैश कोर्स ले सकते हैं जिसमें आपको GS क्लासेस, करंट अफेयर्स, CSET क्लासेस सब मिलेगा, जो शुरू होता है 5000 रुपीज़ से। इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर जो मॉक फ्री में आपको मिल रहा है आप वो देने जाइए, उससे आपको बहुत ज़्यादा एनहांसमेंट लगेगा अपनी प्रिपरेशन में। और फिर आप रिग्रस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ लगाइए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए। डेली GS CSET प्रैक्टिस के साथ, कंप्लीट CSET के साथ डेली GS पेपर डिस्कशन होता है। यहाँ पे आपको 9 उड़ान स्टैटिक बुकलेट्स भी मिलते हैं जो शुरू होता है 3600 रुपीज़ से, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलता है आपको। उसी के साथ फ्री ऑफलाइन मेंटरशिप भी आप पा सकते हैं करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और लखनऊ में। मेरा कूपन कोड लगाएंगे तो आपको और डिस्काउंट मिलेगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके बाद जो है आप ये सामने देख रहे हैं कि वो टावर जो आपको दिख रहा है, जब मैं 12th क्लास के बाद थी तो मैंने PMT की तैयारी शुरू की और मैं यहाँ रहने आई। यहाँ मेरा PG था और मुझे इतना अकेला लग रहा था, इतनी सारे मतलब एक्सक्यूजेस हो गए थे कि एक हफ्ते में मैं रो धो के अपने घर वापस चली गई थी। इस दिन मैंने किचन में एग रखा हुआ देख लिया था। और अब देखो एकदम से लाइफ कैसे चेंज हो गई है ना, कि हम किसी भी तरीके से एडजस्ट करने को तैयार हो जाते हैं कि बस हमें किसी तरीके से जो चाहिए वो मिल जाए। शायद ये एज का डिफरेंस होता है, या फिर जो है आपके ऊपर चीज़ें आपके साथ ऐसी ऐसी हो चुकी होती है कि अब आपको होता है कि बस करना है और सब कुछ बाहर में जाए और कुछ हमें मतलब नहीं पड़ता। और ये देखो मैं सारे कपड़े सुखा के गई थी, धो के गई थी, तो मैं अंदर डाल गई थी कि बाहर तो ख़राब हो जाएंगे। और फिर आके मैंने अपना मिंट जो लेके आई थी वो बोया कि ठीक है अब गर्मी आ रही है और मुझे मिंट कंज्यूम करना बहुत अच्छा लगता है, तो बार बार कौन ख़रीदेगा मार्केट से, तो वो मैंने लगा दिया था।
और देखो 2-3 दिन से बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई है, तो मैं सीधा लाइब्रेरी के लिए निकल गई थी और मैंने ये भी वेट नहीं किया था कि चाय पीऊँ, तो चाय मैंने बाहर से ही पी ली थी। कोई दूध लाती बनाती और फिर चाय पीते हुए मुझे याद आया कि मुझे तो भूख भी लग रही, क्योंकि राइस तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं ना। तो मैंने एक चिप्स ली और फ्रूटी ली कि चलो लाइब्रेरी में जाके पढ़ते पढ़ते ही अपना खा लेंगे। फाइनली मैं लाइब्रेरी पहुंची। लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स का मतलब सही था प्रोपोर्शन, मतलब कि कुछ शायद वो स्टूडेंट्स होंगे कि जो नहीं घर गए होंगे, तो आज तो न्यूज़पेपर आना नहीं था। कल का न्यूज़पेपर मैंने उठाया पढ़ने के लिए और अच्छा हुआ मैंने पढ़ लिया। और एकदम से मैंने एक पॉलिटिकल न्यूज़ देखी, आपने भी देखी होगी, कंगना रनौत से रिलेटेड, और मुझे इतनी हंसी आई कि मैं जो सोच रही थी कि वो इस तरीके की स्टेटमेंट्स क्यों दे रही है, वो दे रही है, वो सच में वो चीज़ सही निकली। तो वो यही चीज़ मैं देखते देखते अपना न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और अच्छा हुआ कि मैंने आज न्यूज़पेपर उठा लिया, वरना मैं ये सोचती कि चलो कल का है। और न्यूज़पेपर पढ़ने की यार एक अलग ही बात होती है ना, क्योंकि पहले दिन जो था वो वर्ल्ड टीबी डे था, तो टीबी से रिलेटेड बहुत आर्टिकल्स आ रखे थे, तो मुझे उसके अपने नोट्स बनाने थे कि ठीक है काम आ सकता है अपने GS3 में, या फिर कुछ अगर हमको ऐसा ऐड करना हो ऐसे में। और ये देखो मेरे हाथ पे अभी कलर नहीं गया और मेरे हाथ में बहुत ड्राइनेस हो रखी थी और अभी मेरे पास लोशन भी नहीं था और मुझे इतने सारे नोट्स बनाने हैं। तो मैं यही चिंता कर रही थी कि कैसे क्या होगा, बट चलो ठीक है, करना तो है, जैसे भी ड्राइनेस हो रखी है। और ये वाले जो नोट्स हैं मैं आप लोगों के साथ अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हाँ, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, मैं भूल जाती हूँ और फिर आप करते नहीं हो। और जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, अब वो कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यार, मैं बार बार कह रही हूँ, अपने करंट अफेयर्स पे ध्यान दो, अफेयर्स पे ध्यान दो। अपना मॉक टेस्ट कंटिन्यूसली लगाओ, मॉक आपकी बिल्कुल चीज़ें बदल के रख देगा। और जैसा भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर फ्रीली आपको मॉक मिल रहा है तो आपको इशू क्या है, जाओ ना, क्रैश कोर्स भी मिल रहा है, फ्री बुक्स भी मिल रहे हैं, प्रैक्टिस भी करने को आपको इतना सब कुछ मिल रहा है। फिर जो है मैंने अपनी PW ओनली IAS से एडिटोरियल डिस्कशन शुरू किया और सर ने आज इतनी अच्छी बात हुई। सुमित सर ना बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बातें भी बहुत अच्छी बताते हैं, कि उन्होंने कहा कि ग्रोथ पेनफुल होती है, बट उसी चीज़ पे स्टक रह जाना कि जहाँ पे आप खुश नहीं हो वो और ज़्यादा पेनफुल होता है। जैसे कि आप देखते होगे ना कि जैसे कि आपको कई बार कहा जाता होगा कि शादी कर लो, या फिर जो है ऐसी फील्ड में क्यों जाना है, सेफ साइड क्यों नहीं जा रहे हो, या बहुत सारी चीज़ें आपको बोली जाती होगी। तो उस सिचुएशन में एडजस्ट करके रहना ना ज़्यादा पेनफुल होता है कंपेयर टू डैट कि आप स्ट्रगल करो। तो स्ट्रगल करो, अपने सपने देखो, अगर गलती होती है ना तो 1 सेकेंड में अपोलोजाइज कर लेना चाहिए, झुकने से कभी डरना नहीं चाहिए। बट अगर आप सही है ना तो अड़े रहना चाहिए, कभी पीछे नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखो, एक ईस्ट वेस्ट डिवाइड से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, बहुत मतलब अच्छा आर्टिकल था। फिर इनका जैसे ये टेलीग्राम पे आप PDF देख रहे हैं, ये पहले दिन की थी, तो इस तरीके के आपको PDF मिल जाते हैं टेलीग्राम पे, आप उसका नोट्स जरूर बनाएं। मैं चाहती तो आपके साथ अपने नोट शेयर कर सकती थी वो ईस्ट वेस्ट डिवाइड के, बट सुमित सर ने वो टॉपिक इतने अच्छे से समझाया ना, तो आई वॉन्ट यू कि आप वहाँ पे जाके देखो। कब का देखना है, 26 मार्च का एडिटोरियल डिस्कशन देखना है, ठीक है। तो उसको देखो, अपने PDF मिल जाएगी, उसके अच्छे से नोट्स बनाओ। GS2 और GS3 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो आपका बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर मैं अपना ऐसी नोट्स बना रही थी, बट थोड़ी सी भूख भी लगने लग गई थी। और एक पता है आपको, अभी UP BCS के जो सेकंड टॉपर थे उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी थी कि वो सुमित सर से ही एडिटोरियल एनालिसिस देखते थे और उसके बाद उनकी कानों में वो आवाज़ गूंजती थी। और ये होता है, जब आपको वो चीज़ें इतने अच्छे से समझ जाते हो ना, तो आपको वो दिमाग में बैठ जाती चीज़ें। उसके बाद मुझे अपना फैक्चुअल कंटेंट जो है वो रिवाइज करना था, बिकॉज फैक्ट्स का तो यही होता है कि जितनी जल्दी आप उसको मतलब वो करना याद करना छोड़ते हो, 3-4 दिन में आपको वो दिमाग से निकलने लग जाते हो। फिर अगर कोई ऐसा पर्सन होता है ना जिसने जस्ट अभी फैक्ट को याद किया होता है, वो आपके आगे आके वो फैक्ट पूछ लेगा, शो ऑफ करेगा, और अगर आपने हफ्ते भर से भी रिवाइज नहीं करा होगा, आप उसमें कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और उससे आपका मोराल डाउन हो जाएगा। पहले बात तो ऐसे बेवकूफ़ लोगों के मुँह लगना नहीं है, ठीक है। उनसे अगर तुम कोई कंसेप्चुअल चीज़ पूछ लोगे, उनकी वहीं असलियत दिख जाएगी। पर फिर भी हो जाता है कॉन्फिडेंस डाउन, इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ। उसके बाद मेरे को भूख लग गई थी, बहुत देर हो गई थी, तो फाइनली जो है वो मैंने अपनी फ्रूटी और चिप्स ओपन करी। और ये पहली बार इतनी तमीज़ से ये स्ट्रॉ निकला है, वरना मेरा हमेशा एफर्ट होता है इस पे, पता नहीं कैसे निकल गया, ब्लॉग के चक्कर में निकल गया, इसको भी पता यूट्यूब पे जाएगा, मैं भी इसलिए फिर मैं ओनली IAS एक्सटेंडेड से जो है वो अपने प्लेसेस इन न्यूज़ कर रही थी, जो 2 दिन पहले आए थे और अभी होली की वजह से मैंने देखा नहीं था। आप लोग मुझसे बहुत पूछते हैं कि मतलब कहाँ से करंट अफेयर, तो वही रहता है मेरा ओनली IAS एक्सटेंडेड से प्रीलियम बूस्टर और ये प्लेसेस इन न्यूज़ हो गया। जो उनके साइंस के और इकोनॉमी के आते हैं करंट अफेयर, वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है गल्फ ऑफ टोंकिन जो था
वो न्यूज़ में था, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, तो मैंने अपनी चिप साइड में रखी कि यार ये तो बाद में भी खाई जा सकती है, क्योंकि इसकी शायद PDF अब तक आई नहीं थी। तो मैंने जल्दी से पहले इसको बनाया, क्योंकि यार अगर मान लो कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि आपको लगे कि यार पढ़ा था और फिर भी जो है नहीं याद आए, तो वो सबसे बड़ा ना रिग्रेटफुल होता है। इस वजह से मैं आपको कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। उसके बाद मेरे पेन तो इतनी जल्दी ख़त्म हो रहे हैं ना आजकल, क्योंकि मैं इतना पढ़ रही हूँ तो वो जल्द ख़त्म हो जाता है। तो ये लिंक पेंटोनिक पेन है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं सबको यही बताती हूँ, थैंक्स मी लेटर फॉर दिस, ये बहुत अच्छा पेन है। उसके बाद मैं अपनी GS5 को कर रही थी। GS5 का कंटेंट जो है वो मैंने इसे जो UPPCS वाला है वहाँ से मंगा रखा है। देखो अभी वो कितनी जल्दी आता है मेरे पास। उसके साथ मैं आपको डिटेल अपना शेयर करूँगी एक्सपीरियंस कि कैसा क्या होगा। तो इसको GS5 का मैं कर रही थी और मुझे आज हिचकियाँ बननी हो रही है यार। शुरू में भी आपने देखा होगा हिचकियों पे हिचकियाँ आ रही है, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर NCERT वाला। अच्छा, मैंने ना अपनी बुक लिस्ट व्हाट्सएप पे चैनल पे शेयर कर दी है, और इसमें चैप्टर 1 2 3 4 5 6 क्लास 12 के, मतलब कि यहाँ पे कितने 6 चैप्टर्स से एक चैप्टर बनाया गया है। ये बुक बहुत अच्छी है, मैंने वहाँ पे भी बुक लिस्ट में आपको बताया है। प्लीज़ गो फॉर दिस, मतलब आपको सच में बहुत बेनिफिट लगेगा, ठीक है। तो इसको मैं कर रही थी, और ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लिटरली बहुत बड़ा चैप्टर, क्योंकि देखो ना 6 चैप्टर्स को कंबाइन करके करा है इस चीज़ में, तो आपको लगेगा ही। तो और बुक लिस्ट का मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप बार बार मुझसे पूछते हो कमेंट सेक्शन में कि बुक लिस्ट बता दो, तो व्हाट्सएप चैनल पर आप एक बार जाके तो देखो, आपको जो चीज़ वहाँ ना मिले फिर आप मुझसे पूछो, फिर मुझे भी बार बार कमेंट करना पड़ता है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है पढ़ाई में। फिर मैं सब्ज़ी लेने गई थी क्योंकि 4 दिन बाद आ रही थी, तो सब कुछ ख़त्म था। पहले मैंने खीरे लिए क्योंकि मैं थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करने की सोच रही हूँ अपना। उसके बाद जो है गोभी ले ली थी, बिकॉज गोभी चली जाएगी एंड आई लव गोभी। मैं नहीं चाहती कि ये मेरा जो अब ये मौसम जा रहा है उसके बाद मुझे गोभी ना मिले और फिर मुझे अगेन सर्दियों तक वेट करना पड़े, बिकॉज मैं ऑफ सीजन चीज़ें नहीं खाती हूँ। मेरी मम्मी गुस्सा करती है कि ऑफ सीजन चीज़ें महंगी भी होती है और उसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह होता है। फिर मैंने घी लिया, घी ख़त्म हो गया था, सारी जो जो चीज़ें ग्रोसरी की थी वो ली, और फाइनली मैं घर आई और मैंने ककड़ी ली थी। यार ककड़ी मिली मुझे ककड़ी इतनी ज़्यादा पसंद है और ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आती है। तो मैं अपनी सारी चीज़ों को फ्रिज में रख रही थी। आपने देखा होगा ना हमें फ्रिज में क्या, धनिया मैं खाती नहीं हूँ, मुझे धनिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं अपने फ्लैटमेट्स को ये दे दूँगी, वो ले लेंगे। और भैया ने ज़बरदस्ती डाल दिया, मैंने मना भी किया था। उसके बाद मैं अपना पोहा बना रही थी और राई उछल उछल के मेरे ऊपर गिर रही थी। और पता है अभी ना मथुरा और वृंदावन में जो होली हुई उसमें फीमेल्स के साथ बहुत हरेसमेंट हुआ, वही वाली चीज़ मैं सुन रही थी। और मतलब मुझे एक मोटिव मिला कि मतलब मैं हमेशा अपने कान्हा के लिए कुछ करना चाहती थी। और जब मैंने ये बातें सुनी ना, तो मुझे लगा कि अगर कल को मैं एक ऑफिसर पोस्ट पे होंगी तो शायद मैं वहाँ पे रोक सकती हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा है कि अगर मुझे कल को पोस्टिंग मिले ना, तो मुझे मथुरा वृंदावन में मिले कि मैं वहाँ पे अपने कान्हा की सेवा करते हुए लोगों की सेवा कर सकूँ। तो फाइनली ये मेरा व्लॉग था, रात का हेल्दी सा हल्का सा खाना हो गया था, कि इतने दिन से इतना हैवी भी खा रहे थे। तो पोहा था और ये था। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।